जय हिंद दोस्तों। देखो, ये जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एचटीएमएल, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन लेंगे क्योंकि कल टाइम ज्यादा हो गया था। तो केवल एमसीक्यू बाकी है और एक फ्रेम सेट बाकी है किसका, एचटीएमएल का। बाकी जितनी एचटीएमएल हो सकती है मैंने पूरी कवर करा दी है। सीएसएस है जो आज कवर करेंगे। पहले अपन 1.5 घंटे के लिए पावर पॉइंट को देख लेते हैं। पावर पॉइंट क्या होता है, कल अपन लेंगे वर्ड और एक्सेल को। वर्ड एक्सेल के काफी क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिए, आज भी मैं साथ साथ लेता हुआ चलूंगा। आज पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल इन तीनों को मिक्स करते हुए अपन चलेंगे और फिर बच्चों वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन कल ले लेंगे। देखिए, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपके नंबर नहीं कट सकते। केवल आपको टेप देखने, ग्रुप देखने, कौन कौन से ग्रुप है और प्रत्येक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड है, बस इतना सा देखना है। देखिए, ये नंबर आपके फ्री के होते हैं। एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू पूछी जाती है, एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके एक भी नंबर नहीं कट सकता अगर आपने ढंग से एक बार भी रीडिंग की है तो। क्लियर? तो चलिए आज अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जल्दी आएंगे, लेकिन वो क्या है, मेरी क्लास रहती है, दिक्कत वहां है, ऑफलाइन क्लास रहती है। तो कल तो मैं आपका 3 बजे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी हो पाएगा तो 4:30 बजे मैं जरूर लूंगा बच्चों, क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहती है ना। बाकी हो गया आपका लगभग लगभग। कल का और मैंने फिर कोई पॉइंट रह गया हो तो उसको भी कवर कर लेंगे परसों। मैं किसी रियासत का राजा होता तो मेरी रियासत में आपके नाम के सिक्के चलाता। ठीक है बाबू, ठीक है, मेरे नाम के सिक्के, ठीक है ना। अब इधर ध्यान दो आप। क्लियर है? चलिए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में मैं चारों चीज एक साथ लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर ये 150 क्वेश्चन करा देना पावर पॉइंट के। किसी बुक की इमेज भेजी थी उन्होंने मेरे को, तो मैंने वो एडिटिंग लगा दी है। देख लेंगे, कुछ नहीं आएंगे तो आपसे पूछ लेंगे। क्लियर? लेकिन बच्चों अपन पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आए हुए क्वेश्चन है बड़े एग्जाम में। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। इधर देखिए, फाइल एक्सटेंशन और फाइल का टाइप है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन से आपको लगभग 40 50 क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आइए, किसको क्या कहते हैं पहले तो आपके दिमाग में ये लेके आना है। देखो बच्चों, एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, एक होता है क्या, एमएस एक्सेल। चल क्यों नहीं रहा, एमएस एक्सेल। क्लियर? एक तो होता है एमएस एक्सेल, एक होता है एमएस वर्ड, एक होता है एमएस वर्ड और एक होता है एमएस पावर पॉइंट बच्चों। क्लियर? और एक होता है बच्चों एमएस एक्सेल। इन चारों को अपन एक साथ लेते हैं और सभी जो चीजें हैं कॉमन जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि ठीक है यार इस स्लाइड से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। क्या गुरुजी इस टॉपिक में कोई नंबर कट सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं कट सकता, एक नंबर भी नहीं कट सकता। करना क्या है, आपको मेरे को 1.5 से 2 घंटे पूरा सुनना है। क्लियर? चलिए एक बार तो देखिए, इतने बच्चे आए हैं लेकिन लाइक 52 ने किया है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लियर? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं अपन। लाइक और शेयर तो बनता है ना बच्चों, बनता है जब कोई बंदा गारंटी ले रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। बस आपको केवल वीडियो देख के जाना है तो देख के चले जाइएगा। 26 वीडियो है, ज्यादा भी नहीं है, सारे वीडियो देख के चले जाइए। एक एक वीडियो में टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश की है, फिनिशिंग देने की कोशिश की है। किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो भी फिनिशिंग से काम चल जाएगा। क्लियर? चलिए एमएस एक्सेल को बच्चों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसको कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं बच्चों, इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं बच्चों। वर्ड को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है बच्चों। क्लियर? पावर पॉइंट है, इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये याद रखना बच्चों, इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एमएस एक्सेल है, इसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके यहां से बन जाता है बच्चों। याद रखिए, एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाएंगे, लेकिन हजारों लोगों की स्प्रेडशीट बनाई। तो हजारों लोगों की जो स्प्रेडशीट है बच्चों, हजारों लोगों ने निबंध लिखा, हजारों लोगों ने बच्चों प्रेजेंटेशन तैयार किया, तो कॉमन सी बात है उन हजारों लोगों की इंफॉर्मेशन मेरे को डेटाबेस में सेट करनी पड़ती है बच्चों। पहली रो है तो बच्चों पहला व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, अरविंद है। यहाँ पर उसने कौन सी तारीख को क्या बनाया, यहाँ पर लिंक दे देंगे।
बच्चों फिर यहाँ लिंक दे देंगे, तो इस तरीके से आपका डेटाबेस तैयार होता है। कॉमन सी बात है, आप समझो, यहाँ पर केवल आपकी फाइलें बन रही है, फाइलें बन रही है, फाइलें बन रही है, और यहाँ पर इन फाइलों को मैनेज किया जा रहा है। ये भी एक फाइल है, लेकिन इसको डेटाबेस फाइल कहते हैं। ये फाइलों को मैनेज करने के लिए है, और ये बच्चों डेटा को स्टोर या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनती है। पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, ये इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए या इंडिविजुअल काम के लिए बनती है। बच्चों ये काम के जो ग्रुप होते हैं, यानी 1 2, कल 2 नंबर है, इसकी ये फाइल है, इसको अपन जाके मॉडिफाई जो भी करना है कर सकते हो। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस एक्सेल है। बच्चों एक क्वेश्चन यहां से आता है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये है, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर ये है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपका ये है। यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ की जो फाइल है बच्चों, उसको वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। बच्चों क्लियर? यहाँ की जो फाइल होती है उसका नाम होता है वर्कबुक। क्लियर? यहाँ पर बच्चों जो फाइल होता है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट नाम होता है। बच्चों क्लियर? यहाँ की जो फाइल होती है उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये वर्ड याद रखिए। और यहाँ की जो फाइल है उसको डेटाबेस कहते हैं। क्लियर? तो ये एक नया कंसेप्ट आया कि वर्कबुक है। बाय डिफॉल्ट बच्चों बुक 1, इसका नाम बुक 1 होता है। अगर नाम नहीं देते हो, बाय डिफॉल्ट बुक 1 होता है, इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। क्या होता है बच्चों? वही डॉक्यूमेंट 1 होता है, इसका नाम प्रेजेंटेशन 1 होता है। और बच्चों इसका नाम क्या होता है? डेटाबेस 1 होता है। ये भी आप क्लियर कर लीजिए। बच्चों रन कमांड के अंदर, win+r के अंदर रन कमांड जब ओपन होता है तो इसके लिए क्या खोलते हैं? इसके लिए बच्चों एक्सेल लिखते हैं। इसके अंदर क्या लिखते हैं? एक्सेल या excel.exe। अगर एमएस वर्ड स्टार्ट करना है तो बच्चों रन कमांड के अंदर क्या खोलते हैं? क्या लिखते हैं? विनवर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विनवर्ड लिखते हैं। ये पॉइंट आप दिमाग में ले आइए, विनवर्ड या winword.exe लिखते हैं। अगर पावर पॉइंट स्टार्ट करना है तो बच्चों पावर पीएनटी अपन को लिखना होता है। पावर पीएनटी। क्लियर बच्चों? पावर पीएनटी अपन को लिखना होता है। और डेटाबेस अगर स्टार्ट करना है तो अपन को एमएस एक्सेल लिखना पड़ता है। क्लियर बच्चों? याद रखिए, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। याद रखो बच्चों, आज मैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन तैयार करा सकता हूं। यही बैठ जाओ। हाँ जी, क्या ये क्लियर है? ब्लैक स्क्रीन हो गई थी? चलो ठीक है। तो बच्चों आप भी लिखते रहो, अगर आपको नॉलेज है तो आप भी लिखते रहो, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। 3-4 चैप्टर एक साथ निपटा रहा हूं मैं, थोड़ी सी स्पीड भी रखना बच्चों। तो बच्चों एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसको डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर। बच्चों यहाँ पर आ जाइए। इसको यहाँ की जो फाइल है, फाइल का नाम क्या है? तो फाइल का नाम क्या है बच्चों? वर्कबुक है। याद रखना, क्या है बच्चों? वर्कबुक है। और वर्कबुक किससे बनी है? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो वर्कबुक जो है ना बच्चों, वो वर्कशीट से बनी है। किससे बनी है? वर्कशीट। लेकिन इसकी फाइल का नाम वर्कशीट नहीं है बच्चों, वर्कशीट एक पार्ट है। अच्छा, डॉक्यूमेंट किससे मिलकर बना है? तो पेज से मिलकर बना है बच्चों, पेज से मिलकर बना है बच्चों। प्रेजेंटेशन किससे मिलकर बना है? तो स्लाइड से मिलकर बना है, बच्चों। क्लियर? और डेटाबेस बच्चों किससे मिलकर बना है? तो याद रखिए, टेबल से मिलकर बना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। डेटाबेस तो वाकई फाइल है, प्रेजेंटेशन तो फाइल है, डॉक्यूमेंट तो फाइल है, वर्कबुक तो फाइल है। जब सेव होती है तो फाइलें सेव होती है, सीट सेव नहीं होती। याद रखिए, सीट सेव नहीं होती है, पूरी की पूरी फाइल सेव होती है। क्लियर है बच्चों? याद रखिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कई बार ये पूछ लेता है कि वर्कबुक किससे बनती है? वर्कशीट से। डॉक्यूमेंट किससे बनते हैं? पेज से। प्रेजेंटेशन किससे बनता है? स्लाइड से। और डेटाबेस किससे बनते हैं? टेबल से। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, ओपन करना है अगर इनको डायरेक्टली कमांड देके ओपन करना है, कौन सी कमांड? CLI कमांड, कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ एक्सेल लिखना होता है, या विनवर्ड लिखना होता है, या पावर पीएनटी लिखना होता है, या एमएस एक्सेल लिखना पड़ता है बच्चों। क्लियर? चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है? बाकी तो सब में एक जैसा ही है बच्चों, सबको पता है। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, रिव्यू और व्यू। ये 5 के 5 टेप सबके अंदर, 2-2 टेप के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर आता रहता है, उनको अपन देखते चलेंगे। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी। अरे बच्चों, ये कह रहा है सीमा तो होशियार है। अरे कैसा बच्चा है, 2 दिन एग्जाम के रहे हैं, पता नहीं कैसे विचार है, कैसे क्या क्या ढूंढ रहा है, पता नहीं। सीमा तो होशियार है, तेरे को क्या मिल जाएगा बाबू पढ़ाई कर बाबू, बाद में दिन याद आएंगे। खास अरविंद सर की क्लास में पढ़ लेता हूं।
याद आएगी मेरी बातें। बाबू पता नहीं यहीं पर आनंद लेने की कोशिश कर, अरे बाबू पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल यहाँ तक हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आइए, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल के अंदर जैसे ही अपन ओपन करते हैं बच्चों, याद रखना इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, सबके अंदर बच्चों टाइटल बार सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है। कौन सा बार बच्चों? वही टाइटल बार। टाइटल बार की अगर मैं बात करूं, सब में सेम ही होता है, सबसे ऊपर का बार होता है। यहाँ पर बच्चों क्रॉस होता है, यहाँ पर मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है बच्चों, क्लियर है। और यहाँ पर आपका मिनिमाइज होता है या मैक्सिमाइज और रिस्टोर होता है। ये क्या है बच्चों? ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर है, और ये बच्चों क्रॉस है। ये बिल्कुल एज इट इज होता है। ये क्या होता है? रीडू। ये क्या होता है? रीडू होता है। ये क्या है? अंडू होता है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं बच्चों, क्लियर। जो कौन सा टास्क बार? तो इसको बोलते हैं स्पीड। जो टास्क बार होता है ना, वो इसको बोलेंगे ऐसे टास्क बार, क्लियर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये टाइटल बार सब में सेम ही है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। अगर क्लोज करना है तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो अपन देख लेंगे एक एक साथ। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और क्या पॉइंट है? तो सबसे पहले अगर अपन वर्ड की बात करें तो वर्ड के अंदर आपको दो पैटर्न को याद रखना है, एक तो 2003 और एक 2007 के बाद बच्चों, क्लियर। ये एक बहुत बड़ा डिवाइडेशन है बच्चों, और चर्चा करते रहेंगे। 2003 में बच्चों वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डीओसी होता है। क्या होता है? डीओसी। और यहाँ पर क्या होता है? डीओसीएक्स। क्यों? क्योंकि एक्सएमएल को सपोर्ट करता है बच्चों, क्लियर। इसके बाद बिल्कुल एडिटिव चलेगा। टेम्पलेट जो होता है बच्चों डीओटी होता है, और यहाँ पर डीओटीएक्स होता है बच्चों, क्लियर। और याद रखिए टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन ये होता है। और अगर कोई पूछे मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ पर डीओसीएम होता है, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों? डीओसीएमएक्स होता है, क्लियर बच्चों। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, डीओसीएम और यहाँ पर डीओसीएमएक्स। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, ये किसके लिए? ये टेम्पलेट के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर टेम्पलेट क्या होता है, और ये किसके लिए बच्चों? मैक्रो के लिए। मैक्रो के लिए याद रखिए बने बनाए जो वर्ड की फाइल होती है, जिनमें आप परिवर्तन कर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उनको टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। तो बनी बनाई जो फाइलें होती है, बनी बनाई फाइलें, बनी बनाई फाइलें जिनमें आप चेंज करके अपनी फाइल बना सकते हो, बनी बनाई फाइलें जो होती है उनको क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट क्यों बनाए जाते हैं बच्चों? ताकि इसमें परिवर्तन करके आप इसको यूज कर सको। टेम्पलेट का फायदा क्या? टाइम बच जाता है। टेम्पलेट क्या है बच्चों? पहले से रिजर्व फाइल है। अब बच्चों पहले से बनी हुई फाइल होती है, तो इसका मतलब फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा। तो याद रखिए डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पर सी की जगह टी आ जाता है, यहाँ पर सी की जगह टी आ जाता है, क्लियर। और मैक्रो क्या होता है? तो मैक्रो ग्रुप ऑफ कमांड्स होता है, ग्रुप ऑफ कमांड होता है, तो ये भी फाइलों के रूप में रिजर्व रहता है। ग्रुप ऑफ कमांड्स होता है, तो बच्चों जितने भी ग्रुप ऑफ कमांड है उनको फाइलों के रूप में रिजर्व कर दिया गया कि ठीक है यार आपने कुछ भी लिखा, चलिए मैंने आपको बिल्कुल एडिटेड टेक्स्ट लिख दिया। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, इस पे ग्रुप ऑफ कमांड लगाता हूं ताकि ये जो भी आपका वर्ड है वो सही बन जाए, पॉइंट टू पॉइंट बन जाए। जैसे ये हो गया, फिर पेज अगला स्टार्ट हो गया, तो ये ग्रुप ऑफ कमांड के थ्रू हो रहा है, इनको क्या कहते हैं? मैक्रो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैक्रो पे पूछा जाता है। तो बच्चों मैक्रो क्या है? ग्रुप ऑफ कमांड। एक वर्ड में याद रख लो, ग्रुप ऑफ कमांड है, मैक्रो ग्रुप ऑफ कमांड है। और बच्चों टेम्पलेट क्या है? तो बनी बनाई फाइलें होती है जिनमें आप परिवर्तन करके यूज कर सकते हो। यहां तक भी आपके क्लियर हो गया होगा? यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए सर मैक्रो का शॉर्टकट अल्टर प्लस 8 है, वेरी गुड, अच्छी जानकारी है बच्चों। अल्टर प्लस 8 मैक्रो को ओपन करने का शॉर्टकट है, क्लियर। यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। और भी कुछ पूछना हो तो बताते रहिएगा, बाकी मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बाहर है तो मेरे को कॉल जरूर करना आप, क्लियर। सारे के सारे क्वेश्चन आपका एज इट इज मिलवा देंगे। अल्टर प्लस F8, क्लियर। अल्टर प्लस F8 बच्चों ध्यान रखना, अल्टर प्लस F8। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन अगर मैक्रो को ओपन करना है तो अल्टर प्लस F8 आपको करना होगा। ये क्या है? बनी बनाई फाइल है। ये क्या है? बनी बनाई कमांड है बच्चों। ये क्या है? आप जो बनाते हैं उसका एक्सटेंशन है। ये क्या है? जो बनी बनाई है वो है। ये क्या है? बनी बनाई कमांड है, या यूजर भी कमांड लिख सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यूजर भी कमांड लिख सकता है, क्लियर। अल्टर प्लस F8, क्लियर बच्चों। अल्टर प्लस F8 मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। किस किस की चर्चा हो गई? ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं टारगेट बना रहा हूं बच्चों। इन सबको अपन बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहां पर आ जाइए। और क्या बन सकता है? तो बच्चों 2007 इसके फॉन्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों। वर्ड में फॉन्ट अगर अपन को ओपन करना है, फॉन्ट
तो कंट्रोल प्लस डी को यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डी बच्चों, क्लियर। लेकिन कंट्रोल प्लस डी के अलग अलग जगह अलग अलग काम है बच्चों। कंट्रोल प्लस डी का अगर वर्ड में अगर यूज करें अपन वर्ड में, तो बच्चों क्या है, तो फॉन्ट फॉन्ट यानी फॉर्मेट विंडो जो है वो एक्टिवेट होगा। अगर मैं इसको एक्सेल में करता हूं तो याद रखना एक्सेल में बच्चों डाउनफिल होगा, डाउनफिल होगा। अब ये डाउनफिल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। और बच्चों अगर इसको मैं प्रेजेंटेशन में करता हूं तो बच्चों डुप्लीकेट स्लाइड बनेगी। प्रेजेंटेशन में अगर इसको यूज करता हूं, प्रेजेंटेशन में अगर इसको यूज करता हूं तो बच्चों क्या बनेगी, डुप्लीकेट स्लाइड। याद रखना डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, ये याद रखना बच्चों, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों याद रखना वर्ड में फॉन्ट, फॉन्ट आप सबको पता है फॉन्ट किसके अंदर आता है, तो कौन से टाइप में आता है आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों। जो फॉन्ट है वो सब जगह एक जैसा ही है, समझना बच्चों। सबको पता है यहाँ टाइटल बार होता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में यहाँ पर क्या होती है, फाइल होती है बच्चों, फाइल होती है। फाइल के पास ही यहाँ पर होम टैब होता है। ये जो होम टैब होता है उसी के अंदर जब क्लिक करते हैं तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिसको अपन बोलते हैं फॉन्ट ग्रुप, क्लियर। ये फॉन्ट ग्रुप जो है ना बच्चों, अगर इसको एक्टिवेट करना है तो क्या करना होगा, कंट्रोल। बच्चों एक्सेल में क्या होता है, तो एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस डी का यूज क्या है, जो बिल्कुल अलग है वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। याद रखना जैसे क्वेश्चन आता है टारगेट वही होता है कि क्वेश्चन आपका यहां से मिलने वाला है। याद रखिए क्वेश्चन आपका यहां से मिल सकता है। अभी मैं वर्ड को स्टार्ट कर चुका हूं, एक बार समझना बच्चों। अगर मैं इसकी बात करूं, समझना, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हूं मैं 15। अब मेरे को नीचे सबको 15 बनना है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस डी करते ही, कंट्रोल प्लस डी करते ही बच्चों ये जो भी आपने सेलेक्ट किया इसके नीचे बच्चों, जितना भी सिलेक्ट किया कंट्रोल प्लस डी किया तो यहाँ पर 15 15 15 15 आ जाएगा बच्चों, क्लियर। याद रखिए राइट फिल कर सकते हो कंट्रोल प्लस आर से, किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सेल। मेरे को विश्वास है अब तो तुम पढ़ ही चुके होंगे, केवल फिनिशिंग देने के लिए मैं आया हूं। तो बच्चों मैं फिनिशिंग ही दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप पढ़ तो सब कुछ चुके हो बच्चों। याद रखिए फिल दो तरीके के होते हैं एक्सेल में, कौन कौन से। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल में फिल दो तरीके के होते हैं, एक्सेल में फिल दो तरीके के होते हैं। अगर बात करूं फिल, तो एक तो होता है डाउन फिल बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और एक होता है राइट फिल। लेफ्ट फिल और अपर फिल नहीं होते, राइट फिल भी होता है बच्चों। इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस डी, और इसका मतलब क्या होता है, राइट फिल का मतलब होता है कंट्रोल प्लस आर। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों यहां पर आइए, वर्ड के अंदर अगर मैं फॉन्ट की बात करूं तो वर्ड के अंदर 2003 और उससे पहले टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट था। फेस, फेस क्या था बच्चों, फेस था टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट फेस था। और उसकी साइज कितनी थी, 12। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और बच्चों अगर इधर बात करूं तो इधर था बच्चों कैलिब्री, कैलिब्री, और इसकी साइज क्या थी, तो इसकी साइज कितनी थी बच्चों, 10। ये पॉइंट याद रख लीजिए, क्लियर। याद रखना बच्चों, वर्ड में यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब यही चर्चा अपन किसके लिए कर लेते हैं, एक्सेल के लिए, और एक्सेल को भी अपन समझ लेते हैं, क्लियर। याद रखना बच्चों, वर्ड में जो फॉन्ट साइज है वो क्या हो सकती है, तो बच्चों 1 से लगा के 1 to 1638 हो सकती है बच्चों। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज और याद रखो, फॉन्ट विंडो जो ओपन होती है उसमें 8 से 72 तक हो सकती है बच्चों, क्लियर। और बाय डिफॉल्ट इधर 12 चलती थी, और इधर कितनी चलती है बच्चों, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर कितनी चलती है, 11, क्लियर। ये याद रखना बच्चों, ये 12 और ये कितनी है, 11, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो सब बच्चे कि हाँ सर आप पढ़ा नहीं रहे, आप हमारी फिनिशिंग कर रहे हो। बिल्कुल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, क्लियर, सबको मैं एक साथ निपटा रहा हूं। समझने की कोशिश करो, विचार करो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या ये क्लियर है, एक बार बता दीजिए। 1638, 1 to 1638, और बच्चों 8 से लगा के 72, और बाय डिफॉल्ट ये चलता था। और फेस टाइम्स न्यू रोमन, और फेस क्या है बच्चों, कैलिब्री, क्लियर। याद रखिए, एक बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टाइल। तो स्टाइल बच्चों वही चलती है 4, कौन कौन सी, बोल्ड, इटालिक, बोल्ड, इटालिक और रेगुलर। बच्चों याद रखिए बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल होती है, स्टाइल, स्टाइल कौन कौन सी है, तो स्टाइल कभी भी वर्ड बोले याद रखो, अभी मैं बोल्ड हूं बच्चों, अभी मैं इटालिक हूं, अभी मैं बोल्ड और इटालिक दोनों हूं बच्चों। एक होती है रेगुलर, जैसे अपन टाइप करते हैं, वो क्या है बच्चों, रेगुलर है, क्लियर। चलिए, तो बच्चों स्टाइल क्या है, यहाँ पर रेगुलर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सी स्टाइल है बच्चों, रेगुलर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। यहाँ पर भी रेगुलर, यहाँ पर भी रेगुलर, यहाँ पर फेस टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पर क्या है, कैलिब्री बच्चों। यहाँ फाइल के एक्सटेंशन इस तरीके से चल रहे हैं। कंट्रोल प्लस डी के ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको समझा दिया वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए, क्लियर। हाँ जी, अब आइए अपन बात कर लेते हैं इसी चीज के लिए, किसके, एक्सेल। एक्सेल की अगर मैं बात करूं तो एक्सेल के भी 2 पार्ट किए गए, एक 2003 और उसके बाद वाले,
और एक 2007 और उसके बाद वाले। क्लियर बच्चों, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं अंतर वाले वो सारे के सारे मैं लेके आया हूं। लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, उनको अपन देखेंगे। क्लियर, चलिए। स्टाइल होती है रेगुलर, बोल्ड, इटालिक और बोल्ड इटालिक। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते जाइएगा। क्लियर, चलिए अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, अभी अपन होम टैब में क्लिपबोर्ड के अंदर चल रहे हैं। क्लियर, तो क्लिपबोर्ड की अपन पूरी चर्चा करेंगे, एक एक चीज को अपन देख लेंगे। क्लियर है बच्चों, चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक्सेल के अंदर बच्चों क्या होगा, तो एक्सेल के अंदर 2003 तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो XLS होता है। यहाँ पर XLSX होता है बच्चों, यहाँ पर XLT होता है बच्चों। क्लियर, यहाँ पर XLTX होता है बच्चों, यहाँ पर XLSM होता है, यहाँ पर XLSM क्लियर है, MX होता है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। XLSMX होता है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये मैक्रो है बच्चों, ये टेम्पलेट है और ये फाइल है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये होता है यहाँ पर फॉन्ट कौन सा है, तो 2003 और उससे पहले क्या था, एरियल था, और एरियल का साइज कितना था 10, और यहाँ पर क्या था बच्चों कैलिब्री, और इसका साइज क्या था, तो इसका साइज बच्चों क्या है 11। क्लियर, ये याद रखना, इसके बाद ये पूरा 11। अब जो जो परिवर्तन हुए 11 में बच्चों, 10 में, 13 में, 16 में, 19 में, वो देखते जाएंगे आगे, लेकिन जो कॉमन चीज है वो पहले मैं आपको निपटा रहा हूं, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। फॉन्ट जो साइज है बच्चों वो 1 से लगा के कहां तक है, 409 तक है, और फॉन्ट विंडो जो आपकी ओपन होगी वो 8 से कितना 72 तक है बच्चों। क्लियर, बाय डिफॉल्ट यहाँ 11 है और यहाँ पर कितना है 10 है, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। यही चीज बच्चों किस में आती है, प्रेजेंटेशन के अंदर आती है। क्लियर बच्चों, स्टाइल की अगर बात करूं तो स्टाइल वही है बच्चों, और बाय डिफॉल्ट कौन सी चलती है, रेगुलर चलती है। स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो कौन सी चलती है, रेगुलर चलती है, रेगुलर बच्चों। क्लियर, चलेगा पूरा बोल्ड इटालिक एंड रेगुलर। तो स्टाइल पूछ लेता है तो रेगुलर, इनको क्या कहते हैं, इनको फॉन्ट फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉन्ट फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉन्ट फेस कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए 8 से 72, 1 से 409। वेरी गुड, क्वेश्चन मैच करने चाहिए, बस कुल मिला के बात यह है। अब बच्चों आ जाइए प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन PPTX होता है। क्लियर, ये 2003 और उससे पहले के वर्जन, और ये 2007 और उसके बाद के वर्जन। क्लियर, यहाँ पर आ जाइए टेम्पलेट के लिए POT होता है, यहाँ पर टेम्पलेट के लिए POTX होता है। क्लियर, यहाँ पर बच्चों मैक्रो के लिए PPTM होता है, यानी पीछे M लग जाता है, और यहाँ पर बच्चों PPTMX होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर आइए फॉन्ट। अब फॉन्ट अगर की बात करें तो फॉन्ट के लिए क्या करेंगे, फॉन्ट को अगर अपन को ओपन करना है प्रेजेंटेशन में तो कैसे ओपन करेंगे, याद रखिए। यहाँ पर अगर फॉन्ट को ओपन करना है यहाँ पर, तो फॉन्ट को ओपन करने के 2 तरीके हैं इसमें एक्सेल में। एक तो Ctrl+1 बच्चों। क्लियर, मैंने आपको बताया था FBI US यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। Ctrl+1 से फॉन्ट विंडो ओपन। बोल्ड के लिए बच्चों Ctrl+2 है बच्चों। इटालिक के लिए आपका क्या है, Ctrl+3 है, और अंडर लाइन के लिए आपका Ctrl+4 है, Ctrl+4, और स्ट्राइक थ्रो के लिए आपका क्या है, Ctrl+5 है। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, काटना। अंडरलाइन, जैसे अरविंद लिखा मैंने तो अरविंद को काट देना, इतना आना चाहिए क्योंकि अभी तो फिनिशिंग चल रही है। अरविंद ये अंडरलाइन बच्चों। अगर इटालिक की बात करूं तो ये ऐसे लिखा होता है, ये अरविंद इटालिक है, ये बोल्ड है बच्चों, बोल्ड 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 मेरे हिसाब से। क्लियर, और फॉन्ट विंडो ओपन हो जाती है। ये आपको याद रखना है, FBI US किसके अंदर चलता है बच्चों, ये एक्सेल के अंदर चलता है। क्लियर है बच्चों, याद रखना बच्चों। Ctrl+1 वर्ड के अंदर क्या काम करता है, इसके ऊपर भी सुन लो। ये वर्ड के अंदर क्या करता है, लाइन स्पेसिंग का काम करता है। लाइन स्पेसिंग कितनी, 1 लाइन स्पेसिंग, 1 लाइन का स्पेस दिया जाता है, 2 लाइन के बीच में 1 लाइन का स्पेस डालना है तो ये करो बच्चों। ये 1.5 लाइन का स्पेस डालता है, 1.5 लाइन का स्पेस डालता है। और बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होता है किसके अंदर, वर्ड के अंदर, बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होता है 1.15 लाइन का स्पेस होता है किसके अंदर, वर्ड के अंदर। बच्चों ये किसकी बात चल रही है, ये वर्ड की बात चल रही है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, डबल अंडरलाइन के लिए बिल्कुल FBI US शॉर्टकट की वर्क ही नहीं करती, Ctrl+1 तो Ctrl+5। क्लियर, Ctrl+1 और Ctrl+5 याद रखना किसके लिए काम करती है, ये लाइन स्पेसिंग। ये भी लाइन स्पेसिंग 1.5 लाइन, वो 1 लाइन, और बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15।
कमेंट करते रहो फटाफट फटाफट। क्यों? क्योंकि लगभग 1000 फैक्ट है, 1000 फैक्ट। अगर 1000 फैक्ट के थ्रू तुम पढ़ोगे, अंतर कर करके पढ़ोगे, भाई अंतर क्या है, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे टीचर आए, अंतर क्या है ये बताओ, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाके बवंडर छा जाता है, क्या करें बताओ। बच्चों सबको एक साथ लेके पढ़ो, तब जाके आपको पता चलेगा अंतर क्या है। क्लियर? बाकी उनमें तो कुछ है ही नहीं। क्लिप बोर्ड में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, सबको पता है। इंसर्ट करना है तो बच्चों क्लिप आर्ट इंसर्ट करोगे, स्क्रीनशॉट इंसर्ट करोगे, सबको पता है। क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट होता है, सबको पता है बच्चों। फॉन्ट में क्या क्या होते हैं सबको पता है। इनमें क्या है, आपको जो अंतर करना है वो अंतर डेवलप करो। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। बिल्कुल जो आपको नॉलेज है वो बताते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे। एक एक को मैं पढ़ाऊंगा भी आपको पूरा का प्लस है, कंट्रोल प्लस ऐप। क्लियर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐप, ये फॉन्ट ओपन करने के लिए। या फिर एक काम करो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये भी फॉन्ट ओपन करने के लिए है। पी ये भी फॉन्ट को ओपन करने के लिए। याद रखना फॉन्ट के ऊपर बहुत ज्यादा आता है। अगर वर्ड के अंदर फॉन्ट की बात करें, वर्ड के अंदर, तो कंट्रोल प्लस डी से काम हो जाएगा। अगर अपन एक्सेल के अंदर फॉन्ट की बात करें तो बच्चों कंट्रोल प्लस 1 से काम हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर फॉन्ट की बात करूं, किसके अंदर, प्रेजेंटेशन, तो ये आपके दिमाग में रखना है। अब बच्चों प्रेजेंटेशन के अंदर फॉन्ट एक से लगा के कितना हो सकता है, 4000। बच्चों क्लियर? याद रखना। अब प्रेजेंटेशन में कितने एरिया होते हैं, तो स्लाइड के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। क्लियर? 1, 2 और ये 3, नीचे वाला ये पार्ट है, ये 3 है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक तो टाइट, देखिए इस पैटर्न को समझना, प्रेजेंटेशन के पैटर्न को समझना। हाँ जी, इस डायग्राम को एक बार देखना सब लोग कि ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अगर आपके समझ में आते रहे तो कमेंट करते रहिएगा। देखो इस प्रेजेंटेशन में बच्चों ये ऐड टाइटल है, ये ऐड टाइटल है, इसका अलग कंसेप्ट चलता है ना। ये ऐड सब टाइटल है, इसका अलग कंसेप्ट चलता है। और बच्चों ये ऐड नोट्स है, इसका अलग कंसेप्ट चलता है। क्लियर? तो ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी स्लाइड के। ऐड टाइटल होता है, ऐड सब टाइटल होता है, और एक क्या होता है, ऐड नोट्स होता है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। अगर कोई ये पूछे ऐड टाइटल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है, तो बच्चों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है 44। कितना होता है? 44। लेकिन बच्चों आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, 2019 में, 2019 के अंदर ये कितना होता है, तो ये कितना होता है, 60 पिक्सल, 60 पॉइंट का फॉन्ट होता है। ये पॉइंट के अंदर है बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? ऐड टाइटल का यहाँ 44 है और ऐड सब टाइटल का 32 चलता है। 2019 में वो बढ़ गया, लेकिन 19 को छोड़ो, आपके क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। और बच्चों अगर ऐड नोट्स की बात करूं तो यहाँ पर कितना होता है, 12। तो बच्चों 44, 32 और 12, ये आपको याद रखना है। ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है, क्योंकि इसके 3 पार्ट है, तो तीनों आपके क्लियर होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्या है बच्चों, फॉन्ट है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? यहाँ पर 44 है, यहाँ पर बच्चों 32 है, यहाँ पर 12 है। और अगर गुरुजी यहाँ पर देखें तो 2019 में 60 पॉइंट है, याद रखना बच्चों। और सब टाइटल का कितना होता है, तो सब टाइटल का 24 पॉइंट होता है। और बच्चों जो नोट्स वाला पार्ट है, इसका कितना होता है, तो इसका 12 पॉइंट ही होता है। जो आज भी 12 पॉइंट ही चल रहा है, पहले 12 पॉइंट था। यहाँ पर और यहाँ पर बदल गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? फॉन्ट का जो कंसेप्ट है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है बच्चों, 44 होता है बच्चों। क्लियर? कितना होता है, 44। किसकी बात कर रहा हूं, ऐड टाइटल। लेकिन सब टाइटल बोले तो 32 होता है, और नोट्स की बात करें तो कितना होता है, 12 होता है। क्लियर? यहां तक अगर आपके समझ में आ गया, क्योंकि किसी भी स्लाइड के 3 पार्ट होंगे, ऐड टाइटल, ऐड सब टाइटल, और बच्चों नीचे क्या होता है, ये नोट्स होता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। ये ऊपर आपका बार दिख रहा है, ये टाइटल बार है बच्चों, ये आपके मेन्यू बार है। और बच्चों ये ग्रुप्स जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके टूल बार है। क्लियर? जैसे ही अपन किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये टूल बार हो गया। ये उसकी बॉडी हो गई बच्चों। बॉडी के अंदर ऐड टाइटल और ऐड सब टाइटल होता है। और बच्चों ये नीचे जो है ना, यहाँ पर होते हैं आपके क्या, नोट्स होता है। क्लियर? तो बच्चों 3 पार्ट याद रखना, टाइटल, सब टाइटल और नोट्स। तो टाइटल अलग चलेगा, सब टाइटल अलग चलेगा, नोट्स अलग चलेगा। क्लियर है? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। क्लियर बच्चों? हाँ जी, क्लियर है? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। सर 365 का क्या कंसेप्ट है, यही है बच्चों। बस याद रखना, वो इंटरनेट के थ्रू काम में आता है, और ये अपन ऑफलाइन मोड में काम में लेते हैं। क्लियर? इतना ही अंतर है, बाकी आपको इतना समझना है। आपका आंसर सबका एक ही पैटर्न के हिसाब से चलना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, कमेंट करो फटाफट कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट, ये क्या कर रहा है, प्लस स्टडी, कंट्रोल शिफ्ट डी,
कंट्रोल शिफ्ट डी तो भाई डबल अंडरलाइन का होता है, किसके अंदर, वर्ड के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी ये डबल अंडरलाइन का होता है, क्लियर, डबल अंडरलाइन का होता है। कोई बात नहीं, सारे करा देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, कल तक आ जाएंगे। लेकिन एक बार पढ़ो, आप किसी एक को आप बिल्कुल क्लियर करके चलो ताकि आपके कंसेप्ट हो जाए। बच्चों यहाँ पर बताइए 44 का फॉन्ट होता है, यहाँ पर 32 का, यहाँ पर कितने का होता है, 12 का। अब 2019 में थोड़ा सा चेंज हुआ, तो ये भी ध्यान रखना, 60 पॉइंट, 24 पॉइंट और 12 पॉइंट। क्या ये क्लियर है आप सब लोगों के? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपने टॉपिक के ऊपर आइए, टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक के ऊपर आ जाइए। क्लियर, एक टाइटल होता है, एक सब टाइटल होता है, एक नोट्स होता है। याद रखिए प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड के ये पार्ट होते हैं। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो प्रेजेंटेशन तक अपन ने निपटा दिया। प्रेजेंटेशन में 1 से लगा के 1024 तक फॉन्ट हो सकते हैं। क्लियर। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं किसकी, डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर क्या चलता है तो वो भी देख लेते हैं। डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर बच्चों जो फॉन्ट है वो 1 से लगा के 127 तक चलता है। क्लियर है बच्चों? 1 से लगा के 127 तक चलता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना चलता है, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना चलता है। क्लियर। लेकिन उससे पहले बच्चों बाय डिफॉल्ट फॉन्ट चलता है 11। और बच्चों याद रखना कैलिब्री, कैलिब्री, क्लियर, कैलिब्री। अब दूसरी बात और है बच्चों, इसमें पहले जो चलता था वो एमडीबी एक्सटेंशन चलता था। क्या? एमडीबी, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। और अब चलता है एक्सेल डेटाबेस, एससीसीडीबी। क्लियर है बच्चों? ये याद रखना। हाँ, इसको स्टार्ट करना है तो विन प्लस आर में क्या लिखते हैं, तो विन प्लस आर में अपन लिखते हैं बच्चों एक्सेज, 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 एमएस एक्सेज ये लिखते हैं, एमएस एक्सेल लिखते हैं, विन प्लस आर में ये लिखते हैं। लेकिन एक्सटेंशन में ध्यान रखना, ये कंप्यूटर टीचर में आ चुका है, आईए में भी आ चुका है कि एसएससीडीबी। बच्चों क्लियर? किसमें? रन कमांड के अंदर, या फिर ये बोलो कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर एसएससीडीबी अपन लिखते हैं। पहले क्या लिखते थे? एमडीबी। बच्चों क्लियर? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सेल डेटाबेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है कितनी? 11। मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है? 127। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो हाँ सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमारे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब बच्चों जैसे जैसे चीजें चलेगी वैसे वैसे अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका एक क्वेश्चन अभी तक तैयार हो चुका। अब बच्चों देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूं, लेकिन एक बार मैं पावर पॉइंट के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसके अंदर क्या होता है। क्लियर? ये पावर पॉइंट है बच्चों, पावर पॉइंट के अंदर याद रखना थोड़ा इंटरनेट का इश्यू चल रहा है शायद आज, यहीं बैठ जा छोटो। मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं चलता, आप यहाँ पर देखते रहो, बैठे रहो। हाँ जी, करें स्टार्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपन पावर पॉइंट की बात कर ले।